अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11.1 डिस्कस की। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम 11.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर हमने बताना है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या है। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 11.2, एक्सरसाइज 11.2 है, जिसके अंदर हम बताएंगे कि मुख्तलिफ जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज क्या है। तो सबसे पहले हमें टेबल आना चाहिए कि टेबुलेटेड वैल्यूज। तो उसके लिए मैं इधर आपको ड्रा कर देता हूं। फंक्शंस है यहाँ पे और इसकी वैल्यूज हमने लेनी है एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। तो ये हमने इसकी कुछ वैल्यूज लेनी है कि हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज हैं। तो इसकी थोड़ी सी मैं क्लियर पिक्चर आपको दिखा देता हूं। फंक्शंस एंड देन 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो फंक्शन साइन ऑफ एक्स अगर मैं लूं या साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो एट 0 डिग्री साइन की वैल्यू 0 होती है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे हमारे पास वैल्यू होती है √3/2 एंड 90 पे 1। कैलकुलेट करने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप 0 से 4 तक वैल्यू लिखें, 0, 1, 2, 3 एंड 4। देन आप सबको 4 पे डिवाइड कर दें। 0 डिवाइडेड बाई 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अगेन आप 0 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं जवाब आता है 0। 1/4 to 1 to 2 the 4, 1/2 एंड देन 3/4 एंड 4 को जब 4 पे करेंगे तो 1। देन आप सबका स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का आ जाएगा 2, 1 का 1 एंड स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 एंड 4 का 2 एंड 1 का 1। तो पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, 1/2, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3/2 एंड 1। तो आपके पास साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 एंड देन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 एंड देन आपके पास 90 पे 1। तो ये आपने सारी वैल्यू यहां पे लिख दी और मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 0, 30, 45, 60 एंड 90। देन आपके पास कॉस फंक्शन आ जाता है, कॉस ऑफ थीटा। तो इसी के ही आप उल्टा के लिख दें। 90 पे साइन 90 पे 1 तो कॉस 0 पे उल्टा के यहां से शुरू करें, स्क्वायर रूट 3/2, यहां पे 1/√2, ये इधर आ जाएगा और देन ये यहां पे क्या किया आपने, वैल्यूज को उल्टा के लिख दिया। ये 1 यहां पे, ये इससे आगे, ये यहां पे रहेगा, ये इससे आगे और ये यहां पे। देन आपके पास होना चाहिए tan ऑफ थीटा। तो tan थीटा की आपके पास क्या वैल्यू आएगी, tan ऑफ थीटा एस, जो tan थीटा है वो इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा। मैं पुट करना चाहता हूं साइन 0 पे, तो एट थीटा इक्वल टू 0, तो tan थीटा की जगह 0 पुट करूंगा, साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 0। साइन 0 पे 0, कॉस की 1, तो 0 डिवाइडेड बाई 0, tan 0 पे हमारे पास tan ऑफ थीटा एंड tan 0 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन tan ऑफ 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री ओवर कॉस ऑफ
30 डिग्री एंड साइन 30 पे हमारे पास वैल्यू है 1/2 एंड cos 30 पे स्क्वायर रूट 3/2, 2 से कैंसिल हो तो 1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1/√3। देन आपके पास थीटा जब 45 डिग्री आ जाएगा, देन tan of 45 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री ओवर cos ऑफ 45 डिग्री। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन 45 पे 1/√2, cos पे 1/√2, ये कट गया तो जवाब आ जाएगा 1। तो यहां पे 45 पे tan 45 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अगेन मैं थीटा की जगह जब पुट करूंगा 60 डिग्री तो tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री ओवर cos ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2, cos 60 पे 1/2, 2 से कट गया तो स्क्वायर रूट 3। तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। अगेन जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा तो tan ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू साइन 90 ओवर cos ऑफ 90 डिग्री। तो साइन 90 पे 1, cos 90 पे 0, तो ये इनफिनिटी होता है, इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड। तो यहां पे अनडिफाइंड मींस के इनफिनिटी आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास कोसिकेंट, सीकेंट और ये वैल्यूज आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, cos का सीकेंट, tan का कॉट। तो जब आपको उनकी वैल्यूज चाहिए होंगी तो आप इनका रेसिप्रोकल लिखेंगे, मींस के उल्टा के लिखेंगे। कैसे, थोड़ा बता देता हूं आपको। यहां पे मैं आपको वैल्यू बता देता हूं। लेट देखिए साइन ऑफ आपके पास वैल्यू चाहिए कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin ऑफ थीटा, रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो अगर मुझे थीटा जब लेट्स से मैं एक लिख लेता हूं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो कोसिकेंट 30 डिग्री इक्वल टू 1/sin ऑफ 30 डिग्री, मींस के साइन का रेसिप्रोकल, साइन 30 पे होता है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली अगर मैं थीटा की जगह 45 डिग्री लेता हूं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 1/sin ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। अब तो सोन अगर मैं बात करूं सेकेंड की तो सेकेंड थीटा 1/cos ऑफ थीटा, 1/cos ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पे आप इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो आपके पास इसका रेसिप्रोकल cos थीटा होता है और सिमिलरली cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/tan ऑफ थीटा। तो जो भी आपको यहां से इसकी वैल्यू चाहिए होगी आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे। लेट थीटा की जगह आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री या कोई भी अगर आपको वैल्यू चाहिए होगी तो आप यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलता हूं। 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर आपने इनकी वैल्यूज बतानी है, उसने कंडीशन लगा दी, तो उसके लिए आपको टेबल का आना जरूरी है। तो ये टेबल आप नोट भी कर लें और इसको आप याद भी रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टेबल ये आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, तमाम वैल्यूज। तो बहुत आसान है, एक वैल्यू अगर आपको याद हो जाए साइन थीटा 0 पे 0, 30 पे 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, देन इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/√3/2, 1/√2, 1/2 एंड देन 0 एंड tan के लिए साइन थीटा पे cos थीटा, तो आपके पास ये वैल्यू सारी आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है कि tan ऑफ 30 डिग्री आपने कैलकुलेट करना है। tan ऑफ 30 डिग्री
tan ऑफ 30 डिग्री। तो अभी मैंने आपको बताया एस tan 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री ओवर cos ऑफ 30 डिग्री। तो sin 30 पे क्या वैल्यू है इसकी 1/2 एंड cos ऑफ 30 डिग्री cos 30 पे स्क्वायर रूट 3/2। ये बेसिकली क्या है, डिवाइड है ना, तो आप इसको ऐसे अगर मैं लिखूं डिवाइड स्क्वायर रूट 3/2 एंड देन अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 2/स्क्वायर रूट 3, 2 से कट गया 1/स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में। तो बहुत आसान है, ये इसकी वैल्यू है। देखिए आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर अगर आपके पास है कैसियो 99IES प्लस, ये अगर आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर, तो देन आप उसके अंदर इनपुट देंगे कि tan 30 पे, तो डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू देगा 1/√3। लेकिन होना ये चाहिए कि कैसे 99IES प्लस कैलकुलेटर होना चाहिए जिसमें फ्रैक्शन का आपके पास यहां पे कैलकुलस और एक आपके पास की होती है, ऐसे बनी होती है, ये लेफ्ट साइड पे की होती है, इस तरह ओवर की फॉर्म में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 3/4। तो अगर इस तरह का आपके पास कैलकुलेटर है तो उस पर डायरेक्टली भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन यहां पे उसने कंडीशन लगा दी है कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है cot ऑफ 60 डिग्री। cot ऑफ 60 डिग्री, cot 60 पे आपके पास वैल्यू होती है cot रेसिप्रोकल होता है cot ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री ओवर sin 60 डिग्री। cos 60 डिग्री पे आपके पास वैल्यू है 1/2 एंड sin 60 पे आपके पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। 1/2 ये ओवर का मतलब होता है डिवाइड स्क्वायर रूट 3/2। जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे, ये इससे कट गया 1/√3। तो cot ऑफ 60 डिग्री पे आपके पास वैल्यू है cos 60 पे देखें आपके पास वैल्यू 1/2, sin 60 पे स्क्वायर रूट 3/2। तो ये वैल्यूज आप पुट करेंगे आपके पास रिक्वायर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है sin 60। तो sin 60 तो डायरेक्टली यहां से आप बता सकते हैं, sin 60 पे इसकी क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। आगे है secant ऑफ 30 डिग्री। secant ऑफ 30 डिग्री secant 30 डिग्री पे आपने बनानी है। आपको पता है secant जो 30 डिग्री है ना वो इक्वल होता है 1/cos ऑफ 30 डिग्री। secant उल्टा होता है cos का, और cos की क्या वैल्यू है 30 पे स्क्वायर रूट 3/2, तो secant की 2/√3 हो जाएगी। रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास sin ऑफ 45। तो sin 45 पे आपके पास इसकी वैल्यू मौजूद है, sin 45 पे 1/√2 की फॉर्म में, एंड देन आपके पास वैल्यू है cos ऑफ 45, वो भी आपके पास 1/√2 की फॉर्म में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में यही आपके लिए काफी है कि आप ये टेबल याद रखें और क्वेश्चन नंबर 1 करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।